सोचिए, क्या मैथमेटिक्स जैसी चीज किसी प्रार्थना या पूजा पाठ से पैदा हो सकती है? आज हम एक ऐसे ही चौंकाने वाले कनेक्शन की पड़ताल करेंगे, प्राचीन आध्यात्मिक प्रथाओं और एडवांस्ड मैथमेटिक्स के बीच के गहरे रिश्ते की। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैथ्स की सबसे फेमस थ्योरम्स में से एक किसी पूजा या हवन के लिए बनाई गई हो? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सवाल आज हमारी खोज का सेंटर पॉइंट है। हमारे इस सवाल का जवाब इस जैसी चीजों को बनाने के तरीके में छिपा है। ये जो दिख रहा है, ये एक अग्निवेदी का डिजाइन है जो हजारों साल पहले तैयार किया गया था। इसका हर एंगल, हर लाइन, सबका एक खास मकसद था। पर वो मकसद क्या था और उसका मैथ से क्या लेना देना है? चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें एक बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी में जाना होगा। एक ऐसी लाइब्रेरी जिसे पुराने भारत में वेद के नाम से जाना जाता था। इसे आप ज्ञान का एक बहुत बड़ा पेड़ समझ सकते हैं। अब देखिए, वेदों को सिर्फ पूजा पाठ की किताबें समझना ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। असल में इन्हें तो पूरे ब्रह्मांड का एक इंसाइक्लोपीडिया माना जाता था। मतलब इसमें आध्यात्म से लेकर साइंस, फिलॉसफी सब कुछ था। समझिए कि ये जिंदगी जीने के लिए एक तरह की गाइड बुक थी। अब जाहिर है, इतने बड़े ज्ञान के पेड़ को समझने के लिए कुछ हेल्प तो चाहिए होगी। तो इसके लिए बनाए गए कुछ हेल्पर टेक्स्ट, जिन्हें वेदांग कहते हैं, ये एक तरह की हाउ टू गाइड्स थीं। और हमारे रहस्य की चाबी वो इनमें से एक में छिपी है, कल्प में, यानी पूजा पाठ और रस्मों रिवाजों की नियमावली। तो हम ज्ञान के उस विशाल पेड़ से निकलकर अब उसकी एक खास डाली की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कल्प। कल्प सूत्र वो खास किताबें हैं जिनमें ये बताया गया है कि किसी भी रस्म को, किसी भी अनुष्ठान को बिल्कुल सही तरीके से कैसे करना है। और हाँ, कल्प सूत्र भी 4 हिस्सों में बटे हैं जो जिंदगी के अलग अलग हिस्सों को देखते हैं। लेकिन हमारे लिए, हमारे काम की चीज है इसका चौथा हिस्सा, शुल्ब सूत्र, क्योंकि हमारी तलाश के सारे ज्योमेट्रिक नक्शे, सारे ब्लूप्रिंट्स वो यहीं मिलने वाले हैं। तो चलिए अब सीधा शुल्ब सूत्रों के अंदर गोता लगाते हैं। इस नाम का मतलब ही बड़ा मजेदार है। इसका मतलब है रस्सी के नियम या रूल्स ऑफ द कॉर्ड। ये नाम ही खुद बताता है कि ये कितना प्रैक्टिकल और जियोमेट्रिकल रहा होगा, क्योंकि पुराने जमाने में नापने के लिए रस्सियों का ही तो इस्तेमाल होता था। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये जो शेप्स बनाए जा रहे थे, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे। बिल्कुल नहीं। किसी भी पूजा या यज्ञ के सफल होने के लिए और देवताओं को खुश करने के लिए इन अग्निवेदियों का एकदम परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप में होना जरूरी नहीं, बल्कि अनिवार्य था। यहाँ पर प्रिसिजन ही डिविनिटी थी, सटीकता ही दिव्यता थी। इसका एक सीधा साधा उदाहरण देखते हैं कि कैसे एक इच्छा एक जियोमेट्रिकल शेप से जुड़ी थी। इसमें लिखा है कि जिन्हें अपने दुश्मनों को खत्म करना है, उन्हें एक समचतुर्भुज यानी कि एक रोम्बस की शेप में अग्निवेदी बनानी चाहिए। मतलब सोचिए, जीत हासिल करने के लिए एक खास तरह का जियोमेट्रिकल शेप चाहिए था। और ये देखिए कि उस इच्छा को कैसे एकदम सटीक मैथमेटिक्स में बदल दिया गया। ये सिर्फ एक रोम्बस की फोटो नहीं है, ये शुल्ब सूत्रों में दिया गया स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन गाइड है, जिससे ये पक्का हो सके कि वेदी बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बने। ये तो जैसे पावर हासिल करने का एक ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला था। चलिए एक और जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। इसमें कहा गया है कि जिसे ब्रह्मलोक जीतना है, उसे कछुए के शेप की अग्निवेदी बनानी होगी। देखिए कैसे एक आध्यात्मिक लक्ष्य को एक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप से जोड़ दिया गया। और ये रहा उस कछुए वाली वेदी का डिटेल्ड ब्लूप्रिंट। यहाँ जो चीज हैरान करती है वो है इसकी डिटेलिंग। ये कोई रफ स्केच नहीं है, ये एक पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग है, एकदम सटीक। तो ठीक है, अब हम अपनी पड़ताल के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां सारी कड़ियां जुड़ने वाली हैं। अब हम पर्दा उठाने जा रहे हैं उस एडवांस्ड मैथमेटिक्स से जो इन पूजा पाठ के निर्देशों में छुपी हुई थी। और एक बात साफ कर दें, ये कोई आज के ज़माने की इंटरप्रिटेशन नहीं है कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। जैसा कि इन पुरानी पांडुलिपियों में साफ साफ देखा जा सकता है, ये ज्योमेट्री सीधे इन ग्रंथों में लिखी हुई है। ये पक्के लिखित सबूत हैं। और अब आता है सबसे बड़ा खुलासा। शुल्ब सूत्रों में उन नंबर्स का जिक्र है जिन्हें आज हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं। जी हाँ, वही 3 4 5 या 5 12 13। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए इन नंबरों के सेट का इस्तेमाल किया गया था।
और ये सब पाइथागोरस के जन्म से भी सदियों पहले की बात है। लेकिन कहानी सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर खत्म नहीं होती। उनका ज्ञान इससे भी कहीं आगे था। उन्होंने इरैशनल नंबर्स जैसी मुश्किल चीज को भी सुलझाया था, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक ऐसा नंबर जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये नंबर शुल्ब सूत्रों में स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लिए दी गई वैल्यू है। जरा इस नंबर को ध्यान से देखिए। और अब आता है वो वाव मोमेंट, जब हम उनकी वैल्यू की तुलना आज की मॉडर्न कैलकुलेशन से करते हैं तो ये 5 डेसिमल प्लेस तक एकदम सटीक है। 5 डेसिमल प्लेसेस तक। ये हजारों साल पहले हासिल की गई एक्यूरेसी का एक ऐसा लेवल है जो बस अविश्वसनीय है। तो यहाँ हम इस पूरी कहानी को एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ एक पुरानी पांडुलिपि पर लिखा थ्योरेटिकल नॉलेज और दूसरी तरफ जमीन पर बना उसका असली फिजिकल स्ट्रक्चर। ये धर्म, गणित और आर्किटेक्चर को जोड़ने वाली एक ऐसी कड़ी है जो कभी टूटी ही नहीं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर सिर्फ पूजा पाठ की जरूरतें इतनी एडवांस ज्योमेट्री को जन्म दे सकती हैं, तो सोचिए विज्ञान और आध्यात्मिकता जहां जहां मिलते हैं वहां और कितने गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसकी खोज वाकई में करने लायक है।